अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में एक ऐसी खबर बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकलने वाली है। अगर आप कमा रहे हैं तो आप भी सोचेंगे कि क्यों ना कमाया जाए। इस तरह से अगर शॉर्ट वक्त में इतना ज्यादा पैसा कमाने का जो तरीका है तो क्यों ना कमाया जाए। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत। मैंने सुना तो मुझे भी लगा। ये कौन लोग हैं और किस तरह से इन लोगों ने पैसा कमाया, ये सारी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये पैसा जो 22 मिलियन रियाल कमाए हैं, 22 मिलियन रियाल जिन्होंने कमाया है वो दो लोग हैं, एक पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला और एक इंडिया से। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला जो शख्स है वो सऊदी अरबिया के अंदर रेसिडेंटल था और इंडिया से जो ताल्लुक रखता है वो सऊदी अरबिया के अंदर विजिट वीजा पर गया हुआ था। ये दो लोग मिलकर एक जगह रूम लेते हैं और वहां पर अपना पूरा सिस्टम रखते हैं और वहां से पैसा कमाना चालू करते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी आसानी के साथ पैसा इसलिए कमाया गया कि उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं है, उसमें कोई मेहनत नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जिस तरह से इन लोगों ने पैसा कमाया है, ये लोग उस रूम में रहते हैं और सिस्टम के जरिए लोगों को कॉल करते हैं और कॉल करने के दौरान उन लोगों के सिस्टम, उन लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर लिया जाता। बताया जाता है कि ये लोग लगभग 100 से ज्यादा कॉल्स किए और उनके बैंक अकाउंट खाली कर लिए गए। इस तरह से इन लोगों ने मिलकर 2 से 3 महीने के अंदर इतना ज्यादा पैसा कमाया, 22 मिलियन रियाल सऊदी अरबिया के अंदर। ये बातें सुनने के बाद हर शख्स ये चाहेगा कि क्यों ना इस तरह से पैसा कमाया जाए, ये तो आसान है। जब इसकी खबर सऊदी अरबिया की पुलिस को लगती है, वहां की सिक्योरिटी को लगती है, तो उनके पीछे लगते हैं। जब उनके रूम का पता चलता है, वहां पर पुलिस पहुंचती है, सिक्योरिटी पहुंचती है, तो देखते हैं कि वहां पर पूरा सिस्टम लगा हुआ है। किस तरह से इन लोगों ने पूरे सिस्टम को हैक करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पैसे को जब्त किया जाता और उन लोगों को पकड़ा जाता। लेकिन आप ये सोचिए कि वहां पर इस तरह से पैसा कमाना आसान तो है, लेकिन किसी का हक मारकर पैसा कमाया जाए, ये गलत है। जिस तरह से इन लोगों ने किया, आप अंदाजा लगाइए कि अगर 22 मिलियन रियाल ये दोनों लोग अपने अपने मुल्क लेकर जाते तो क्या करते। एक प्रॉपर्टी बनाते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाते, उनके एजुकेशन में लगाते। लेकिन आखिर यह तो है हराम का, आखिर तो है गलत की कमाई, हराम की कमाई। और यहां पे तो नहीं, लेकिन आखिरत तो बर्बाद कर लेते हैं। ये तो जाहिरी सी बात है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि यहां पर दुनिया के अंदर ही वो पकड़े गए और अब उनके लिए बाइसे इबरत है। इसलिए कि आप किसी का हक मारकर इस तरह से पैसा कमाना, आप अपने जहन्नम के लिए रास्ता बनाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं और कहेंगे भी कि इस तरह से आखिर कैसे आप डिसाइड करेंगे, कैसे आप ये बात बताएंगे और कैसे आप कह सकते हैं कि वो अपने लिए जहन्नम का रास्ता बनाता। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं जिनका ये सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला 3 चीजों को कभी माफ नहीं करेगा: हुकूकुल इबाद, हुकूकुल वालिदैन, हुकूकुल इंसान। जब तक वालिदैन अपने बच्चों का हक माफ ना कर दे, जब तक इंसान का हक माफ ना कर दे, तब तक अल्लाह माफ नहीं करने वाला। ये खुले तौर पर कहा गया है। तो इससे यह साबित होता है कि आप किसी का हक मारकर, किसी की प्रॉपर्टी, किसी पर जुल्म ज्यादती करके, किसी की चोरी बेईमानी करके अगर हक मारकर इस तरह का दौलत कमाते हैं तो आप अपने आखिरत को खराब करते हैं और अपने लिए जहन्नम का रास्ता अख्तियार करते हैं। और ये थी खबर। अब इसके साथ इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और खबर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।